कहते हैं ना कि डूबते नाव की सवारी कोई करता नहीं। जब डूबता हुआ नाव रहता है तो उसमें जो सवार होते हैं लोग छोड़कर जल्दी भागते हैं जान बचाने के लिए। इस बार चुनाव में जेएमएम डूबता हुआ नाव है, उस पर कोई सवारी करना चाहेगा। चंपा सोरेन जी को जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन ने इंसल्ट किया, वो भी एक बहुत ही खराब टेस्ट में जाता है साहब। एक परिवार के बाहर का आदिवासी, यानी सोरेन परिवार के बाहर का आदिवासी, इनको पचा नहीं आता। चंपा सोरेन जी जब बड़ी बहू थी सोरेन परिवार की, उनकी जब परिवार में इज्जत नहीं मिलती है तो आम आदिवासी मूलवासियों की क्या इज्जत होगी। तो ये तो स्पष्ट है। चंपई सोरेन दिल्ली को गए हुए हैं। उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट से भी जेएमएम को हटा दिया है और इतना ही नहीं, वो घर के बाहर से भी झंडे को जेएमएम का हटा दिया गया है। इसी बातों में हम बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। तो सर, क्या कुछ कहेंगे, ये जिस तरह से रवाना हुए हैं, दिल्ली को गए हुए हैं और जेएमएम का झंडा को हटा दिया गया अपने घर से भी, और ट्विटर से भी जेएमएम को हटा दिया गया, किस तरीके से? सबसे पहले आपको जोहार और न्यूज़ रांची मेल के तमाम दर्शकों को हमारा जोहार। देखिए, अब चंपई सोरेन जी क्या निर्णय लेते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, इस पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। और यह अफवाहों का बाज़ार 3-4 दिन से गर्म है कि वो बीजेपी आ रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, पर अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया देना हमारे राजनीतिक संस्कार के विपरीत है। अब अगर चंपई सोरेन जी की इच्छा होती है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ज्वाइन उनको कराने के संबंध में निर्णय लेगा, वही फाइनल निर्णय होगा। अब उनकी इच्छा होगी तो। दूसरी बात कि चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन ने इंसल्ट किया, वो भी एक बहुत ही खराब टेस्ट में जाता है साहब। एक परिवार के बाहर का आदिवासी, यानी सोरेन परिवार के बाहर का आदिवासी, इनको पचा नहीं आज तक। और उन्होंने 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, हर एक छोटी बड़ी बातों के निर्णय के लिए उनको हर एक संडे को जेल बुलाया करते थे, वहाँ से वो आदेश दिया करते थे, वहीं से सरकार चलती थी। उसके बाद जैसे ही जेल से निकले, बेल पर निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दोषमुक्त नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन को आनन फानन में हटा दिया। और चंपई सोरेन जी ने कई बार इंटरव्यू में भी इस बात को स्वीकारा कि वो चाहते थे कि कुछ दिन और काम कर सके ताकि जो उनकी अधूरी योजनाएं थी वो पूरी होती। चंपई सोरेन 5 महीने तक उन्होंने बेहतर सरकार देने का प्रयास किया था। कम से कम जो लूट खसोट का ये पौने 4.25 साल तक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में चला था, उस पर थोड़ा सा विराम लगता दिख रहा था, लेकिन ये एक आदिवासी का अपमान था। तो चंपई सोरेन जी अब इसका किस रूप में जवाब देते हैं, ये तो उनको तय करना है। सोरेन परिवार के ही कई, जैसे सीता सोरेन भी बीजेपी ज्वाइन की थी, इस बारे में आप क्या करेंगे? अभी जेएमएम का अभी देख रहे हैं, कई सारे नेता इसमें आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, हलचल हर बार इलेक्शन आती है, चाहे हम बात करें विधानसभा की या तो फिर लोकसभा की, तो ये सब हमेशा होते रहता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि डूबते नाव की सवारी कोई करता नहीं। जब डूबता हुआ नाव रहता है तो उसमें जो सवार होते हैं लोग छोड़कर जल्दी भागते हैं जान बचाने के लिए। इस बार चुनाव में जेएमएम डूबता हुआ नाव है, उस पर कोई सवारी करना चाहेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आपको दिखेगा कि ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इन्होंने परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन बड़ी बहू थी, उनका अपमान किया। सीता सोरेन जी ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा, मीडिया से मुखातिब होकर, कि मुझे इज्जत नहीं मिलती थी, गुरुजी जब तक ठीक थे तब तक इज्जत मिलती थी, लेकिन गुरुजी के बाद परिवार में मुझे अलग थलग किया गया। पति की मौत के बाद, असामयिक मौत के बाद, जिस पर भी उन्होंने प्रश्न किया और कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। असामयिक मौत के बाद बेटियों की परवरिश उनके जिम्मे पड़ी, बहुत मुश्किल से उन्होंने पाला। तो सीता सोरेन जी जब बड़ी बहू थी सोरेन परिवार की, उनकी जब परिवार में इज्जत नहीं मिलती है तो आम आदिवासी मूलवासियों की क्या इज्जत होगी। तो ये तो स्पष्ट है। और जाहिर तौर पर ये जेएमएम में अभी हड़बड़ी और खलबली इसलिए मची है, 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ लूट हुआ, तो इस लूट का अंत होना है। चंपई सोरेन का बीजेपी ज्वाइन करना कितना सफल रहेगा लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए? पहले तो उन्होंने अभी तक, जब हम और आप बात करें, बीजेपी ज्वाइन नहीं किया ना। अगर ज्वाइन कर जाते हैं तो तब बात करेंगे। अगर पर टिप्पणी देना हमारे यहाँ राजनीति के विपरीत है। नहीं, जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है तो इसमें बीजेपी का क्या है? बीजेपी सत्ता में आएगी साहब। 5 वर्षों का ये जो सरकार के जो झूठे वादे वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे। अब तो देखिए, युवाओं ने शपथ लिया। कल मोराबादी स्टेडियम में ये वीडियो वायरल हो रहा था कि हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कितने सारे युवाओं को ठगा, और जो अपने हक मानने निकलते हैं, पारा शिक्षक हो उनको लाठियों से पिटवाते हैं, सहायक पुलिसकर्मी होते हैं उनको लाठियों से पिटवाते हैं, गर्भवती महिलाएं जो सहायक पुलिसकर्मियों की पत्नियां थीं उनको उठाकर फेंक देते हैं, टेंट हाउस जो टेंट लगे हुए थे छोटे छोटे मोराबादी में बरसात में, उसको उखाड़ कर फेंकते हैं। तो दमनकारी बर्बरता वाली सर